नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। 3 वैकेंसी बताऊंगा, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस में है और एक वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में है और एक वैकेंसी सीबीआई में। तो तीनों वैकेंसी कवर करूंगा जिसमें आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, हिमाचल प्रदेश की मेंस की डेट आ गई है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था कल, और जो सेलेक्ट हुआ है उनको पता होना चाहिए क्या डेट है। देखो, इसमें एग्ज़ाम चलेगा 30/3/2025 से 3/4/2025। ये अच्छी बात है, आरजेएस से पहले पेपर हो रहा है। अगर आप इसमें आपको लगता है कि हम पास नहीं कर पा रहे तो आप आरजेएस की तैयारी भी कर सकते हो। अगर एपी और इसका दोनों का क्लैश हो रहा है तो दिक्कत है। क्लैश इन द सेंस, आज एपीओ का तो टाइम है अभी, बट आप इसकी पढ़ाई करो फिर एपीओ की करो, दिक्कत होती है। देखो, 30/3/2025 को सिविल लॉ 1 का है, 31/3/2025 को सिविल लॉ 2 का है, 1/4/2025 को क्रिमिनल लॉ का है, 2/4/25 को इंग्लिश का है, 3/4/25 को हिंदी लैंग्वेज का है। और 10 से 1 ही है सारे पेपर, और एक दिन में एक ही पेपर हो रहा है। यार ये तो 5 दिन एक सेमेस्टर का, एक पेपर और करा दो 6 पेपर होते थे हमारे सेमेस्टर में। बच्चे परेशान हो जाते होंगे। 5 मैं 2 दिन में परेशान हो जाता हूँ। आरजेएस का मेंस होता है, जेएलओ का 2 दिन चलता है तो उसमें परेशान हो जाता हूँ। एपीओ का 1 दिन एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं एपीओ में फॉर्म फिल करना है क्या। अभी भी मैंने कल के वीडियो में बताया था, कोई फॉर्म फिल नहीं करना। कोई करना होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, चैनल से बने रहे। जिनका एपीओ मेंस निकला है राजस्थान का, उनको कोई फॉर्म फिल नहीं करना, एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके। अगर कोई फॉर्म फिल करना भी होगा तो इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देता हूँ, इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर लो, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं अपन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस। इसमें एडमिन मैन पावर 2 वैकेंसी है इसकी। लॉ की डिग्री हो, 60% आपके एग्रीगेट होनी चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के लिए, एक्सटेंड भी हो सकता है। गुजरात और या दिल्ली, इनमें से आपकी पोस्टिंग रहेगी, या तो गुजरात रहेगी या दिल्ली रहेगी। पैसा ये फिक्स करेंगे आपके एक्सपीरियंस स्किल के बेसिस पे, ठीक है। एज लिमिट है मैक्सिमम 40। सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक्सपीरियंस देखेंगे और प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे। कोई प्रैक्टिकल वे में टेस्ट होगा वहाँ पे, और कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड पे भरनी है, ठीक है। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और ये वैकेंसी कोड व नेम ऑफ वैकेंसी जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये लिखा हुआ है BISAG एंड नियर CH सर्किल, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इसको आपको भेजना है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, ये प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पोस्ट करना है, ऑनलाइन ही भरना। अगर आप भरना चाहते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ये मत समझना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक्सटेंड भी हो जाता है। फ्यूचर में आप स्विच भी कर सकते हो, आपका प्लेसमेंट भी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर लीगल की एक वैकेंसी, 1,40,000 आपकी सैलरी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये, और 1 साल के लिए रहेगा, बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। ये लॉ की डिग्री हो आपके पास और LLM करिए तो आपको एडवांटेज है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, असिस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लीगल ब्रीफ करनी पड़ेगी, प्लीडिंग अदर कोर्ट डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट रिव्यू करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी और एनालाइज करना पड़ेगा लॉ रेगुलेशन, सारी चीज़, अपडेट लीगल गाइडेंस, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और जो भी अदर रोल देंगे। मैक्सिमम एज 60 है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, ये career.nirdpr.in, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी भरना चाहता है फॉर्म फिल कर देना। इंक्रीमेंट के बारे में लिखा हुआ है और इसमें डेट टाइम, भैया फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ढंग से भरना, उस पर आपको पता चलेगा। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू जो भी होगा उसके लिए बता देंगे आपको ये। और 19/3/2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैकेंसी सीबीआई में है, सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, इस वैकेंसी में जो भी एलिजिबल है अप्लाई करना, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास।
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है और इसमें 3 वैकेंसी निकली है और इसमें पैसा भी बहुत मिलता है, मैं बता दूंगा एंड में वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्या है, लॉ की डिग्री हो, LLB करी हो आपने, चाहे 3 साल वाली हो 5 साल वाली हो, रजिस्ट्रेशन हो आपके पास, क्रिमिनल केस हैंडल करते हो और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो सीनियर एडवोकेट है 8 साल का तो मुझे ही हो गया, तो 2 साल किसी एक्स्ट्रा हो गया तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 3 वैकेंसी है। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा, मतलब CBI के वकील हो, जो APO की वैकेंसी निकलती है, प्रमोशन, देखो हर तरीके का APO बनने का तरीके बहुत हैं। या तो आप एग्ज़ाम दे के APO बन जाओ, या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते हैं ऐसे पैनल एडवोकेट। जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना, गवर्नमेंट अपने एडवोकेट भी भेजती है, तो बहुत तरीके हैं सरकारी वकील बनने के। जैसे गवर्नमेंट चल जाती है, चेंज होती है गवर्नमेंट, तो आपको भी हटा देते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। बट उस 5 साल में आप बहुत कुछ सीख जाते हो, अपना सर्किल डेवलप कर लेते हो, केस आपको आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। 5 साल में आप सब कुछ अपना कर लोगे, आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप हाई कोर्ट में भी, जब हाई कोर्ट में अपॉइंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। कभी बात करेंगे हाई कोर्ट जज कैसे बनते हैं, कभी फ्यूचर में प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा आपको वीडियो में, वीडियो के ज़रिए। तो ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपकी एजुकेशन सारी लगेगी, 10 12 सब, कॉलेज वॉलेज का सब, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका मेंबरशिप है हाई कोर्ट की तो आप, या सेशन कोर्ट की, आप मेंबरशिप सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। आपने कोई इंपॉर्टेंट केस हैंडल करें तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और लास्ट डेट है इसकी 5/4/2025, ठीक है। अब देखो इसमें इफेक्टिव हियरिंग के आपको 10,000 पर केस मिलेंगे। सोचो 10,000 पर केस, डेली के कितने लगते होंगे। नॉन इफेक्टिव के 1/3 मिलेंगे आपको, ड्राफ्टिंग के 3,000 मिलेंगे, कॉन्फ्रेंस चार्ज 1,000 पर आवर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 1,000 पर केस है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी है, ग्रुप ए, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के बेसिस पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलेंगे। और इन सिटी के मतलब बाहर करते हो तो आपको 7,500 पर केसेस मिलेंगे, 1/3 नॉन इफेक्टिव के, ड्राफ्टिंग के 2,000, कॉन्फ्रेंस चार्ज 600, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 750, आउट ऑफ हेडक्वार्टर का भी लिख रखा है, ट्रैवल अलाउंसेस, ट्रैवल होटल सारे एक्सपेंसेस लिख रखे हैं, क्लर्केज का भी लिख रखा है, पॉकेट एक्सपेंस भी लिख रखा है। तो बहुत सारे अलाउंसेस भी मिल रहे हैं आपको। तो जो देखो वैकेंसी आती रहती है, कभी होता है फ्रेशर की जॉब होती है, कभी होता है एक्सपीरियंस वाली जॉब होती है। चैनल से बने रहो और आपको आपकी कैटेगरी की वैकेंसी आएगी तो आप फॉर्म फिल कर देना। कई बार होता है 1 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कई बार होता है बिल्कुल फ्रेशर चाहिए होता है, एज फिक्स कर देते हैं 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कई बार होते हैं थोड़े एक्सपीरियंस वालों की जॉब आ जाती है। तो चैनल पे सारी वैकेंसी बताता हूँ, चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबा के रखें, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी कोई वैकेंसी मिस नहीं होगी। फॉर्म आप फिल कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो, जॉब लगना आपके हाथ में है, पढ़ाई करोगे तो जॉब लगेगी, बाकी ठीक है। और JD के बारे में मैंने पता करने को बोल रखा है, JD के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा। JD की JLO की वैकेंसी कब तक आ सकती है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे आने वाली है JD की वैकेंसी, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, 3 बार रूल्स अमेंड हो गए हैं, फाइनल सारी चीज़ें हो गई हैं। वैसे मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है फाइल, जैसे अप्रूव हो जाएगी आ जाएगी वैकेंसी। तो JD की JLO की वैकेंसी की तैयारी रखें, RPSC लेगा, मैं आपको बता दूंगा कब तक आ सकती है लगभग। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।